आगरा के रामलीला मैदान में बोले हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों कि बाबा साहब की बात पर और किया नहीं कुछ गौर, नहीं तो भारत देश का रंग होता कुछ। मेरे 80-80 90-90 किलो के पत्थर चुनाई के टाइम पर तुम्हारी कीमत 150 रुपए कठौआ रह जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वोट का अधिकार लाए, लेकिन तुम्हारे लिए भी 1 वोट का अधिकार चला गया। लेकिन तुम्हें राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिया, बहुत पावरफुल हथियार दिया और तुम भिखारी बन गए। इसलिए कहा है बाबा साहब ने दुखी होकर के क्या, मुसीबत झेली तन पे। ऐ समाज के लोगों, आरे बड़ी मुसीबत झेली तन पे और तब मैंने बाग लगाया, तो माली बन के इस बगिया के फल को चख नहीं पाया। मेरे समाज के लोगों, मैं बड़े त्याग बलिदान से इस कारवां को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मुझे बहुत दुख है। तब बोले आप बड़ी मुसीबत झेली तन पे और तब मैंने बाग लगाया, आप माली बन के इस बगिया के फल को चख नहीं पाया। भैया मैं 100 रुपए का सहयोग करके गए, दादाजी भी कर रहे, क्या नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद ही कामना करता हूँ। नाम ना बोल पाऊँ तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात सुने। बाबा साहब बोले अरे विद्या की खातिर मैंने भाइयों जूता लात सही थी, यहाँ तक कि मुझे जूतों के पास बैठाया गया। इतना घोर अपमान से फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, इस समाज के दर्द को लेकर के आगे बढ़ता रहा। अरे विद्या की खातिर मैंने भाइयों और जूता लात सही थी और धर्म के ठेके तारों में बसना नहीं मिला था। मैंने ठंडी आह भरी थी और मुंह बंद सब किए रहे पर सच्ची नहीं कही। सोनू बाबा
गौशाला वाले सिद्ध बाबा की ओर से हमें अपने बेटे को 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। और एक बात बोल के गए, बेटा हम समझते हैं भिंड से आए हो, किराया खर्चा होता है, स्टूडेंट में पढ़ने वाले, ये हमें 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा के सम्मान कीजिए बाबा का। मैं हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बाबा साहब बोले, आओ रो रो चला गया, आओ रो रो करो मैंने विद्या पाई और भारी गया सताया। राजकुमार, ये राजकुमार भैया बात समझ रहे हैं और ये भी 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ रो रो करो मैंने विद्या पाई, भारी गया सताया और माली बन के इस बगिया के धन्यवाद। ऋषि भाई साथ दे रहे। और कहना क्या है, बाबा साहब बोले, एक माना और सम्मान की खातिर आए बड़े बहुजन समाज के लोगों। बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें मान सम्मान दिलाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। और 18 मार्च 1956 को ही बोला था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज भी दे रहे हैं, बोले हैं। और मैं कहता हूं कि 1685 के लोगों, बात है बड़े काम की, अपने बाप से बाप तो कहना सीख लो। कि 1685 के लोगों, बात है बड़े काम की, बाबा साहब की खाए कमाई जय बोला श्री। मैं नहीं लेता हूं नाम। और सम्मान की खातिर मैं देश विदेश फिरा था और सच्ची बात कहने में मैं तो लोगों ने नहीं डरा था। एक आंखें खुली थी जब दुश्मन की। देखिए बात समझते जाइए, इतिहास दे रहा हूँ, प्रसंग गाने में पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ा गया है और मैं प्रसंगों को ही गाता हूँ। अरे आंखें खुली थी जब दुश्मन की, मैंने हक का वार किया था। बेईमानों से गांधी ने तब सत्यानाश किया। बाबा साहब अम्बेडकर 1932 में, उससे पहले 1928 में जब साइमन कमीशन के पास रिपोर्ट पत्र लिख करके भेजा, तो साइमन कमीशन 8 मार्च 1928 को भारत में आया और जब भारत का सर्वे किया, पंजाब से लेकर कश्मीर तक लाला लाजपत राय ने तो विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे लगाए और उसमें लाला लाजपत राय की हत्या भी हुई, उसमें मर्डर हुआ। और फिर भी बाबा साहब आगे बढ़ते गए। 1932 में तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से ब्रिटिश हुकूमत के
कम्युनल अवार्ड के तहत 2 वोट का अधिकार इस देश के मूल निवासियों के लिए लेकर के आए। उस समय सबने अभिज्ञ आंदोलन के तहत गांधी यरवदा की जेल में बंद थे, और जब गांधी के समर्थकों ने ये बात उन तक पहुंचाई तो गांधी यरवदा की जेल में ही अनशन पर बैठ गए और निरंतर 21 दिन तक अनशन चला। उनकी पत्नी कमला कस्तूरबा, उनकी बहन और पत्नी बाबा साहब से विनय की है, स्वामी मेरे प्रति खत्म हो जाए हैं बाबा, लेकिन फिर भी बाबा साहब नहीं माने। इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया और गांधी निरंतर 21 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। अगर गांधी इनके लिए अच्छा होता, मैं बात साढ़े में कह रहा हूँ, गांधी अगर इनके लिए अच्छा होता तो नाथूराम गोडसे गांधी में गोली नहीं दागता, और हमारे लिए अच्छा होता तो बाबा साहब के बराबर पर फोटो लगी होती। तब बाबा साहब बोले, आए मानव सम्मान की खातिर मैं देश विदेश फिरा था, और सच्ची बात कहने में मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। खुली थी जब दुश्मन की मैंने हक का वार किया था, और बेईमानों से गांधी ने तब सत्यानाश किया था। जब गांधी एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों की मार काट करने लगे, उनको सताने लगे, तो बाबा साहब ने मजबूरी में आकर के पूना व्यक्त का समझौता किया। तब बाबा बोले, आप पूना में समझौता करें। एक बार पढ़िए तो पूना व्यक्त को, नाम सुनने से काम नहीं चलता है। आप पूना में समझौता करके मैंने भारी धोखा खाया, और माली बन के इस बगिया के को कट नहीं। बोले, आए आजादी के बाद रंग फिर, आए आजादी के बाद रंग फिर, आए भारत देश में आया था, और देश रहे खुशहाल ये मेरा तब संविधान बनाया था। देखो किसी का पता नहीं होता है कौन कितने पानी में। संविधान के अंदर 395 आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद। अगर कोई चैलेंज करे तो बैठ जाए, और मुझे 120-150 के समथिंग याद है, एक एक करके पूछता जाए। ये अध्ययन की बात है। मुझे पता था कि इधर मेरी जांच यही की जा रही है, कुछ दिनों से मैं इधर कार्यक्रम कर रहा हूँ क्षेत्र में, कि अरविंद है कितने पानी में। किसी को पता नहीं है हमारे अरविंद भैया कितने पानी में, हम कितने पानी में। ये तो जब तकरार होती है, ज्ञान गोष्ठी होती है, तब पता चलता है।
लेकिन मैं कंपटीशन नहीं करता हूँ, मैं बस क्रमबद्ध तरीके से गायकी करता हूँ। मुझे इतना पता है कि मैंने प्रोग्राम को आगे बढ़वा दिया, नहीं तो ये चले जाते अभी। थोड़ा बेहद भी जरूरी है। हमारे अरविंद भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दी। देखो जैसे हमारे धर्मेंद्र भैया कहू गाय को पैसा न दे, जी हमने बहुत खासियत देखी है ना, कछु बात ढंग की लगते तब ही देता है। हमारे गुरु के समान है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान कीजिए। और कहना है बाबा साहब बोले हमें 20 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। आए आजादी के बाद रंग फिर और भारत देश में आया था, और देश रहे खुशहाल ये मेरा संविधान। गोलू भैया अरविंद भैया के शिष्य ये भी हमें 20 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है आए लातों से ठुकराए उनको जो लोग सदियों से ठुकराए गए। मेरे बहुजन समाज के लोगों 1950 से पहले की हिस्ट्री को थोड़ा पढ़कर तो देखो क्या हालत थी। से ठुकराए उनको और यहाँ सम्मान दिलाया था, और नर नारी का अधिकार बराबर यहाँ मैंने दिलवाया। आज नारियों को बराबर का सम्मान है, तो बाबा साहब की देना है क्या? से ठुकराए उनको और यह सम्मान दिलाया था, और जागो बहुजन होश संभालो ये ऐलान कराया था। अधिकार बराबर और यह मैंने दिलवाया था, और माली बन के इस बगिया के फल को चखना। अंतिम कड़ी में कहना है कि बाबा साहब ने कहा है, और हमारे समाज की दिशा और दशा इसीलिए खराब हो रही है अरविंद भैया। किस लिए? हम लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं। तब बाबा साहब बोले हैं आए करा संगठन रहो मेल में, आए करो संगठन रहो मेल में, और इतना कहना बजाना
और रहना सदा होशियार आप दुश्मन से न मेल मिलाना। परम सम्मानीय रामदास जी निवरोल वाले 20 रुपए का सहयोग कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक बात बताएं आपको, आप लोग जो 10-20 रुपए दे रहे हैं उससे हम करोड़पति नहीं बनेंगे और ना आप भिखारी बनोगे। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप जो 10-20-50 रुपए सहयोग कर रहे हैं कलाकारों का, उससे आप भिखारी नहीं बनेंगे और हम लोग करोड़पति नहीं बनेंगे। लेकिन जो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं उनकी गाड़ियों में पेट्रोल जरूर बनता रहेगा। अब बाबा साहब बोले, आज करो संगठन न हो मेल में और इतना कहना बजाना और रहना सदा होशियार आप दुश्मन से न मेल मिलाना। एजुकेशन यानी कि शिक्षा के बगैर किसी समाज की उन्नति कदापि नहीं हो सकती। विद्या है अनमोल रतन, इसे घर घर में पहुंचाना और तभी समाज बढ़ेगा आगे, बच्चों को खूब पढ़ाना। हमारे नरेश भैया 2024 में खत्म हो गए हाथरस से, उन्होंने इस गीत को लिखा था। मिलते रहे हम लोग कभी कभार, उनकी बहुत किताबें भी छपी। बाबा ने हमें जगाया और माली बन के इस बगिया के फल को चखनी। और कहना है, पढ़ जाइए।